हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 सीधा और प्रतिलोम अनुपात। चलिए इसका एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वनभोज में बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन की मात्रा। देखो, अगर वनभोज में बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो हम लोग को भोजन की मात्रा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चाल में वृद्धि होगी तो दूरी तय करने में। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर देखो ये तुम्हारा चाल है, अगर चाल में तुम्हारा वृद्धि होगी तो दूरी तय। चाल बराबर क्या होता है बोलो, दूरी बटा समय होता है। मतलब दूरी को उससे समय से भाग देंगे तो ये होगा। अगर चाल मतलब तुम्हारा ज़्यादा होगा, चाल ज़्यादा होगा तो तुम्हारा दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अधिक समय लगेगा, कम समय लगेगा, कम समय लगेगा। चाल में वृद्धि होगी तो दूरी तय करने में कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखते तीसरा नंबर का क्वेश्चन। किसी कार्यों को करने में यदि अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाए तो कार्य पूरा होने में। देखो, अगर कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसमें ज़्यादा व्यक्ति लगा हुआ है तो उसमें काम क्या होगा, कम समय लगेगा। ठीक है, 4 कलम का मूल्य 12 है तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो 4 कलम का मूल्य तुम्हारा 12 रुपया है तो 1 कलम का मूल्य तुम्हारा 12/4 हो जाएगा। मतलब 4 3 में 12, 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यदि दो राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ती है तो उन दो राशियों को कहते हैं। देखो, अगर तुम्हारा दो राशि इस प्रकार संबंधित है, अगर मान लो ये तुम्हारा x है और इधर भी तुम्हारा एक और दूसरा राशि है y है। अगर x को भी 2 से गुना करते हैं तो इधर y भी 2 मतलब दुगना हो जाएगा। अगर x को दुगना करते हैं तो y भी तुम्हारा दुगना हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो, ऑप्शन में क्या क्या देखो, अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, और अनुक्रमानुपाती मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका, 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, अनुक्रमानुपाती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो राशियां इस प्रकार संबंधित हैं कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती हो तो उन दोनों और राशियों को कहते हैं। देखो, अगर समान अनुपात में बढ़ता है तो उसको हम लोग अनुक्रमानुपाती बोल रहे थे। अगर समान अनुपात में वो घटता भी है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स और वाई जब प्रत्यक्ष रूप से विचरण करें तो उसे दर्शाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, एक्स बटा वाई इक्वल टू के में के को कहते हैं। चलिए इसका आंसर बताओ, एक्स बटा वाई इक्वल टू के को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक्स बट्टे में वाई है इक्वल टू के है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थिरांक कह सकते हैं। ठीक है, के को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थिरांक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8 पेन का मूल्य 72 रुपया है तो 108 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पेन का मूल्य निकालो। देखो, 8 पेन है तुम्हारे पास, उसका रुपया दाम कितना है, 72 हो रहा है। तो एक पेन का दाम कितना हो रहा है, 8 9 में 72, एक पेन का 9 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो 108 रुपया में तुमको कितने पेन मिलेंगे, 108 को 108 को डिवाइड कर दो 9 में। ठीक है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 8, तो कितना पेन मिलेगा, 12। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये है तो 360 में कितने केले मिलेंगे, उसी से निकालो। अगर एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, उसी प्रकार से निकालना है। देखो, 12 केले का मूल्य तुम्हारा अगर 30 रुपया है, तुम्हारा एक केले का मूल्य 30/12 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 360 तुमको निकालना है, 360 रुपये में कितना केले मिलेंगे। तो 360 से तुमको क्या करना है, 30/12
12 का भाग लगाना है, ठीक है। तो 360, ये 12 तुम्हारा ऊपर चल जाएगा और 30 तुम्हारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। 30 तुम्हारा नीचे आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, 12 में कट जाएगा 360, 12 में 144 आएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो उसको हम लिख सकते हैं, प्रतिलोम अनुपात में है उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख दो, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। बी नंबर होगा आपका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, प्रतिलोम अनुपात को हम लोग डैश भी कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में करते हैं तो 35 आदमी उसे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो बहुत आसान है, 45 आदमी किसी काम को 49 दिन में करते हैं तो 35 आदमी उसी काम को कितने दिन में करना है, इसको भाग देना है। 5 7 में 35, 5 9 में 45, 7 7 में 49, 9 7 में 63, कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? 63 दिनों में करेंगे, ठीक है। यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो देखो, प्रतिलोम अनुपात में बोला है तो नेक्स्ट अनुपात होता है, अनुपात होता है, अनुपात होता है विलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, उल्टा अनुपात, सीधा अनुपात। अनुपात होता है, सीधा ही होता है, ठीक है, सीधा अनुपात, ठीक है। चलो इसी से समाप्त होता है क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन भी आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। बस इसी प्रकार से हम लोग इसको क्वेश्चन सबको बना सकते हैं। और बाकी जब ये क्वेश्चन रहा, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग ट्राई करना, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। इसको निकालना देखो, 2 नंबर बता देता हूँ मैं एक बार। एक नल 480 बोतल को 4 घंटे में भरता है तो 6 घंटे में कितनी बोतल भरेगा, ठीक है। देखो 4 घंटे में कितना भर रहा है, 480 बोतल भर रहा है, तो 6 घंटे में कितना भरेगा? 6 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में कितना भर रहा है? देखो 480 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 0, 1 घंटे में 120 भर रहा है तो 6 घंटे में 6 इंटू 120 भरेगा, तो 12 6 में 72, 720। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसको भी 720 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इन्हीं सारे MCQs को प्रैक्टिस करो, ठीक है।